पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी? बोध गया में। अगला क्वेश्चन था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो आपको बता दें कि पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी। अगला क्वेश्चन था कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो आपको बता दें कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो आपको बता दें कि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला क्वेश्चन था इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो दिल्ली स्थित महात्मा गांधी का समाधि का नाम है राजघाट। क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो आपको बता दें कि भारत में पहली रेल मुंबई से थाने के बीच में चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन था कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है यानी लगती है, तो वो चीन की स्थलीय सीमा है जो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। किसका? तूफान का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। क्या नाम है? थार नाम है। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो भारतीय मरुस्थल का थार नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य असम राज्य में स्थित है। किसमें? असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो चांदी बिजली का सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस में आपको बता दें कि मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था, तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन था कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया, तो लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन था कि सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किया था, तो लंगर प्रथा गुरु अंगद देव ने शुरू किया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपको बताते हैं कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, तो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है, तो रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन था कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती, तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले
दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाश गंगा का नाम है दूध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंत मार्तंड। कौन था? उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो पूछा गया, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? हरियाणा के राज्य कवि उदय भानु हंस कहलाते। कौन? उदय भानु हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो इसकी शुरुआत एथेंस यूनान में 1896 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे कि भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। कहाँ? और 1980 में मॉस्को में। और लास्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। ये सभी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था, रट लीजिए क्योंकि कई प्रश्न अलग अलग शिफ्टों में रिपीट हो रहे हैं, तो आपके आगे भी एग्जाम है तो आपका ये क्वेश्चन आने वाला है।